नमस्कार। आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम आईने में एक राजनीतिक बहस। तो आईने में एक राजनीतिक बहस, जैसा कि आप सभी दर्शक को पता है कि यह हर एक मंगलवार और शनिवार को आने वाला स्पेशल एपिसोड है और इस एपिसोड में मैं किसी न किसी जनप्रतिनिधि को लेकर के आता ही रहता हूं। जैसा कि आप देख चुके हैं कि मैं कहूं और कई जनप्रतिनिधि को लेकर के आ चुका हूं जो कि नामचीन है। तो आईने में एक राजनीतिक बहस, आज का आईने में एक राजनीतिक बहस बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए भी होने वाला है कि अभी बिहार में जनता दल यूनाइटेड की दबदबा है, बोलबाला है, उसी की सरकार है, उनका सरकार है। और आज मैं जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष महोदय के पास आ गया हूं और उनसे बातचीत करने को मुखातिब हो रहा हूं। तो मैं आपको बताते चलूं कि पूर्णिया जिला महतो जी है और श्री प्रसाद महतो जी न सिर्फ अपने आप को राजनीति में पिरोया है, बल्कि यह कह दे कि इनका मन भी समर्पित और तन भी समर्पित, धन भी समर्पित। तन मन धन जब आप कहते हैं कि तीनों चीज समर्पित इन्होंने कर दिया। एक शुरुआत से इन्होंने अपने आप को पिरो दिया राजनीति में। हम अगर इनके विषय में कहें तो इनके विषय में नटसेल में यह कहेंगे कि इन्होंने यह साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। ये दुनिया को बदल कर माने हैं, राजनीति के क्षेत्र में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। तो आइए सीधे मुखातिब होते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए इनसे बातचीत करते हैं। तो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। बहुत धन्यवाद सर। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी मैं चाहूंगा कि हमारे सुधी दर्शक को आप एक संक्षिप्त परिचय दे दें। मैं श्री प्रसाद महतो जनता दल यू पूर्णिया के महानगर अध्यक्ष हैं और वर्तमान में 2002 से पार्षद पद पर थे। वार्ड नंबर 13 का जनप्रतिनिधि भी हैं और अभी प्रेजेंट में महिला वार्ड होने के कारण मेरी धर्मपत्नी आशा महतो जी पार्षद हैं और मैं जनता के सेवा में करीब विगत 30 वर्ष से जनता का सेवा करने का काम करता हूँ। सर, ये स्पेशल प्रोग्राम हमारा आईने में एक राजनीतिक बहस है। तो जदयू की दबदबा है बिहार में, आपको क्या लगता है कि जदयू की सरकार फिर बन पाएगी बिहार में? मैंने एकदम श्योर बनना है, क्योंकि अभी तो हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन में सभी 8-9 दल जो हैं शामिल हैं। इसमें इसको लेके भाजपा में बौखलाहट हो गया है। वो जुमलाबाज पार्टी है और उसका नाम हम लोग रखे हुए हैं भाजपा भगाओ देश बचाओ। बड़का झूठा पार्टी है वो। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बोले थे कि 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन आज तक 2 लाख भी नौकरी नहीं दिए हैं। ये बड़ा तुच्छहीन बात है और आप देख रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है। सभी चीज़ को मोदी सरकार ने बेचने का काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग विरोध में, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बहुत ही संगठित महागठबंधन हुआ है और आने वाला 2024 में लोकसभा के चुनाव में हम लोग इनको भगाने का काम करेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि नौकरी हम लोगों ने दिया भी है, जुमलेबाजी पे बीजेपी सरकार सिमटी हुई थी, नौकरी देने का काम आपने किया। सिपाही के मामले में, सिपाही जो बहाली हुई उसमें जदयू के ही शासनकाल में फर्जीवाड़ा का भी मामला सामने आया। और अभी शिक्षक बहाली का मामला है और शिक्षक बहाली के मामले में भी आप देख रहे हैं कि पूरे आए दिन अखबार में, न्यूज चैनल में आ रहा है कि शिक्षक की जो बहाली होनी थी वो बिहार के जनता का होना था। और नीतीश जी ने इलेक्शन के समय में एन वक्त में ऐसा ऐलान कर दिया कि बिहार के बाहर के लोग भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और वो शिक्षक जो पहले से कार्यरत हैं और सीटेट पास हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भी एग्जाम देना होगा। तो इस संदर्भ में सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप ही के दल के समय में ऐसा निर्णय लिया गया, इसमें पारदर्शिता रखा गया है जी। और जो बिहार के लोग अन्य प्रदेश में रहते हैं उनको भी मौका दिया गया है।
ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा पहल है। और हमारे शिक्षा विभाग में सचिव महोदय जो के पाठक जी आए हैं, उनको उन्हीं काम से लगाया गया है। और अब तो जो है जो सिस्टम बदल गया है, पहले जैसे शिक्षक का बहाली होता था तो उतना अनपढ़े लिखे लोग भी चले आते थे, लेकिन अभी जो के पाठक जी आए हैं और उन्होंने जो दिशा निर्देश पूरे बिहार में दिया है, उनको मैं सम्मान करता हूं कि उन्होंने अच्छा पहल किया है। इसमें पढ़े लिखे लोग ही टीचर बनेंगे और बच्चे को अच्छा भविष्य देने का काम करेंगे। जदयू का अस्तित्व क्या है बिहार में, इनसे मैं जानूंगा। और आपको सूर्य दर्शक मैं यह भी बता दूं कि पूर्णिया जिला में जदयू के विषय में जनता क्या सोचती है, जनता का फीडबैक भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, आपको इस इंटरव्यू में दिखाऊंगा कि पूर्णिया की जनता क्या कहती है जदयू के विषय में। चूंकि जदयू के सांसद हैं पूर्णिया में, और फिर से जदयू का ही सांसद होना है या नहीं होना है यह तो जनता तय करेगी। लेकिन जदयू के सांसद ने कितना विकास किया है पूर्णिया के लिए, आइए सबसे पहले इनके मुख से मुखातिब होते हैं। सर, जदयू के ही सांसद है हमारे पूर्णिया जिला में, तो जदयू के सांसद के विषय में बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब तक हमने सांसद का मुंह देखा ही नहीं। सांसद कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या विकास करते हैं, ये पता ही नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इस संदर्भ में? देखिए, जहाँ तक सांसद की बात है तो हमारे पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा जी 2014 से निर्वाचित हैं और उन्होंने 2019 में अपार मतों से जीतने का काम किया है। तो जितने पूर्णिया जिला के मतदाता हैं वो सब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में आस्था रखते हैं और उनके कार्यकाल में 2014 से ही जो विकास का सिलसिला पूर्णिया में चला वो कर्म आगे बढ़ते ही रहा है। अभी आप देखिए कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया गया, कृषि महाविद्यालय का निर्माण कराया गया, जो 2 लेन था उसको 6 लेन में बदला गया। तो ऐसा ढेर सारी काम हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के पहल पर, माननीय सांसद जी के पहल पर, माननीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री श्रीमती लेसी सिंह के पहल पर शहर में किया जा रहा है। और हमारे पूर्णिया में एक सांसद हैं जदयू के, 2 विधायक हैं जदयू के, और महापौर जो नगर निगम में अभी निर्वाचित हुए हैं वो भी जदयू से आते हैं। इसलिए जदयू का जनाधार यहाँ बहुत ज़्यादा है और जदयू को जितना भी महागठबंधन में सीट मिलेगा सभी सीट पर हम लोग जीतेंगे। और आने वाला समय में विपक्षी पार्टी जो सत्तारूढ़ अभी भाजपा है उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। सभी कार्यकर्ता हम लोग एकजुट हैं और दिन रात लग के सभी कार्यकर्ताओं से मिल के अपनी कारमा को आगे बढ़ा रहे हैं। इनमें हमारे जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का भी प्रमंडलीय बैठक हुआ था, उसमें भी सारे दल के लोग, जनता दल के दल के लोग आए थे और सभी ने उनके विचार को सुना और जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जदयू से सांसद में टिकट संतोष कुशवाहा जी को ही मिलना है, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं जी, ये हम लोग का जो शीर्ष नेता हैं उनको निर्णय लेना है। और महागठबंधन में जिनको भी टिकट मिलेगा, चाहे वो संतोष कुशवाहा जी हैं या और जो भी हो, तो हम लोग सभी को ईमानदारी पूर्वक काम करने का काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। सर, माफी चाहते हुए आपसे एक सवाल मैं करना चाहता हूं कि जनता का फीडबैक हमें मिल रहा है कि संतोष कुशवाहा जी को वोट मिल गया बीजेपी के नाम पे, चूंकि उस समय में बीजेपी और जदयू एक थी। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे सर? जब उस समय तो हम लोग एनडीए के साथ थे जी, तो एनडीए के साथ थे तो एनडीए का भी वोट पड़ा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी उससे भी ज़्यादा मजबूत हम लोग महागठबंधन में है और महागठबंधन जिनको भी लोकसभा पार्लियामेंट का सिंबल मिलेगा उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। क्योंकि संतोष कुशवाहा जी के समय में बहुत ऐसा काम हुआ है जो देखने लायक है, पूर्णिया में दर्शाता है। जी, आपको क्या लगता है सर कि अगर महागठबंधन से ये हट जाए जदयू, तो जदयू को क्या जनता वोट देगी? क्यों नहीं? 2014 में हम लोग अकेले चुनाव लड़े थे जी, किसी दल से सामंजस्य नहीं था, फिर भी पूर्णिया लोकसभा से 1,35,000 वोट से हम लोग ने जीतने का काम किया था और जदयू की यहाँ जीत हुई थी। जदयू की यहाँ जीत हुई जी। तो सर, बिहार लेवल पे आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग, चाहे वो बीजेपी वाले हो या आम जनता हो, बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं
कि नीतीश चचा, चूंकि नीतीश चचा जदयू से ही है, नीतीश चचा पलटू चचा हैं, पलटू राम है, ये कब जो है बीजेपी में मिल जाएंगे, कब जदयू में मिल जाएंगे, तो इस संदर्भ में आपका क्या विचार है? ये कहने की बात है, वो पलटू राम नहीं है जी, बहुत साहसी और निर्भीक आदमी है, और उन्होंने जो जनता के लिए वचन देते हैं अपने समाधान यात्रा में, आशीर्वाद यात्रा में, उन्होंने गांव-गांव जाकर जो हाल समाचार देखा, गांव का स्थिति देखा, उस पर निर्णय लेते हैं और आगे काम करते हैं। अभी हमारी पार्टी ने 9 बोर्ड का गठन किया है और 9 बोर्ड को बनना है, और इससे जो है जो गरीब गुरबा था, समाज में रहते थे, उनको जगह मिला है, और सब मिलके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए और बिहार के लिए अच्छा काम करेंगे। सर एक वीडियो मैं देख रहा था, तो पुराना वीडियो को वायरल कर रहे हो, तो मैंने देखा कि लालू जी कह रहे हैं कि नीतीश जी गठबंधन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनके मन में अभी भी बीजेपी की लालसा है और बीजेपी में मिल पाएंगे। और अमित शाह का कहना है कि बीजेपी में उनका दरवाजा बीजेपी में बंद हो गया। तो आपको क्या लगता है कि लालू जी सही है अपने जगह, या अमित शाह सही है अपने जगह, या फिर नीतीश बाबू हैं अपने जगह? बार बार बोल रहे हैं, अपने भाषणीय मत में कहते हैं कि मैं कभी भी बीजेपी के साथ अब नहीं जाऊंगा, और वो बीजेपी के साथ जाने वाले नहीं हैं। महागठबंधन मजबूत है, और मजबूत स्थिति में ही महागठबंधन को लेके भाजपा वाले में भ्रम फैल गया है कि अब मेरा कहीं कोई वास्ता नहीं है, और बिहार में 40 सीट है, 40 का 40 सीट पे महागठबंधन की जीत होगी। सर 2024 के लोकसभा चुनाव में जदयू का क्या पोजीशन रहेगा पूरे भारत देश में आपके दृष्टि से? पूरे भारत में अच्छा पोजीशन रहेगा, और मेन है बिहार। बिहार में ही जदयू का ज़्यादा जनाधार है, तो यहाँ गठबंधन, महागठबंधन में जो भी सीट हम लोग को मिलेगा, सभी सीट पर जीतने का काम करेंगे। और इसके बाद हमारी पार्टी ने और सब प्रदेश में भी अपना जनाधार बढ़ाया है। अभी आपने देखा होगा कि नागालैंड में चुनाव हुआ विधानसभा का, वहाँ भी हम जीते, मणिपुर में चुनाव हुआ, वहाँ भी जीते। तो एन कैन पकड़न जो है अभी बहुत स्थिति में अच्छा है जदयू पार्टी। सर आपने कहा मेन जनाधार है बिहार, तो आपको क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू का कोई मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या फिर महागठबंधन राजद के या दूसरे दलों का? नहीं, ये तो चुनाव होने के बाद निराकरण निकलेगा कि किस पार्टी को अपना कितना सीट आता है, कितना सीट पर चुनाव जीतते हैं। इसके बाद हम लोग का जो शीर्ष नेता है वो लोग विचार विमर्श करेंगे, और उनके बाद जो निर्णय होगा उसको हम लोग मानेंगे। बीच जिलाध्यक्ष महोदय श्री प्रसाद महतो जी, इनका क्या कुछ कहना था आप इसमें देखें और समझें। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनाधार किनको मिल रहा है, जदयू को मिल रहा है या किसी और को। तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें। आप तमाम सुधी दर्शक को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। आपके स्थानीय सांसद जो है कौन है? नहीं पहचानते, नहीं पहचानते, अभी तक देखे नहीं। अभी तक देखे नहीं। कौन सा जिला है? जिला पूर्णिया। पूर्णिया जिला के सांसद को अभी तक देखे नहीं पता। तो जब देखे नहीं है तो इस बार निश्चित रूप से आप सांसद को बदलना चाहेंगे? एकदम बदलना चाहेंगे। तो क्या मुद्दा होगा सांसद को बदलने का? मुद्दा हम लोग से आज तक कभी आगे मिला नहीं है, नहीं कभी मिलता है, नहीं कभी हम लोग से देखे तो उससे नहीं कोई विकास हुआ हम लोग को। विकास भी नहीं हुआ? नहीं। आप राष्ट्रीय स्तर पर किन मुद्दों को देखेंगे? नरेंद्र मोदी को वोटिंग करना चाहेंगे या फिर नहीं? राहुल गांधी। राहुल गांधी। आखिर क्या खासियत आपने राहुल गांधी में देखा कि राहुल गांधी नया चेहरा है, आएगा जरूर विकास करेगा। हम लोग के नजर में कुछ नहीं। तो क्या इनके रीजन में नरेंद्र मोदी से भी बहुत कम आ चुकी है, बहुत बेरोजगारी हम लोग रोड पे घूम रहे हैं। बन गई। अब फिर 2024 में चुनाव है, तो वो काम सही हुआ है या? नीतीश कुमार शुरू में अच्छा काम किया था, बाद में ये जब वो कांग्रेस में घुसता है, कभी बीजेपी में घुसता है, तो इसलिए जो है से उसके ऊपर आदमी खुश नहीं है। कोई एक रास्ता पकड़ के रहेगा तब ना उसको वोट देगा, एक रास्ता पर वो है नहीं है। और लालू प्रसाद जो है, लालू प्रसाद को हम लोग नहीं देते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, चाहे खुश रहे या नाराज रहे। तो लालू से बैर का है आप लोग? बैर यही है कि जब लालू को राज था तो कोई मजदूर जो मजदूरी करके जाता था उसको हाथ गोर बांध करके साइकिल छीनता था,
मारता था, 2 किलो चावल खरीद के लेके जाता था तो उसका भी छीन लेता था। बीजेपी आया तो ये सब दूर हो गया, बिहार अच्छा हो गया। खाना बीजेपी पीना, के साथ तो नीतीश कुमार थे, हाँ तो आपका रैंक से दूर हो गया है। हाँ, शुरू में नीतीश कुमार को काम बहुत अच्छा निकला, स्कूल से लेकर के पढ़ाई लिखाई, गरीबों पर ध्यान, हर चीज पर अच्छा किया। अब वो जब से वो कांग्रेस में घुसने लगा तब से उसका व्यवहार खराब। बीजेपी क्या क्या अभी तो अच्छा किया? सात पार्टी जो है, जो एक तो है कि जीतन राम मांझी अब छोड़ दिया, नीतीशों को छोड़ दिया, हाँ। लालुओं को छोड़ दिया, अब दूसरे में हाँ। बीजेपी में चल गया। अब 6 गो पार्टी है, हाँ, तो तब क्या करेंगे? तो बीजेपी देंगे, बीजेपी को वोट। बिल्कुल। अच्छा, तो आप कौन कास्ट का है? हम मेहता हैं, कुशवाहा। कुशवाहा नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि वोटवा नहीं देंगे, कहा? हाँ? नहीं, उसका तो जाते में जा रहा है। जात है, इससे क्या, हमको जहाँ से रक्षा मिलेगा तहाँ हम रहेंगे, चाहे कोई भी रहे जात, डोम रहे, चमार रहे, कोई भी जात रहे, जिससे हमको भलाई मिलेगा, हमरे नहीं दुनिया के लिए, उसको हम चाहते हैं। अच्छा, 2024 में जो चुनाव है, हाँ। प्रधानमंत्री तो अभी नरेंद्र मोदी है ना? बिल्कुल सही। 9 साल पूरा हो गया। हाँ। वो कह रहा है कि जो 9 साल बेमिसाल, तो क्या लग रहा है कि 9 साल बेमिसाल उनका है? उसका नीति, ये नरेंद्र मोदी जो है वो, उसके लिए जनता पूरा जोर लगा रखा है, चाहे जिस तरह से हो, लेकिन सरकार उसी को रखा जाएगा। उसी को रखिएगा। जी हाँ, अच्छा, कौन कौन काम कर दिया? बहुत काम किया एक आधू को गिना दीजिए। नरेंद्र मोदी। गरीब को भी पहले कांग्रेस को राज था तो पैसों पर राशन नहीं मिलता था, अब तो फ्री भी राशन मिला, पैसा वाला भी मिला, फ्री वाला भी मिला, उससे गरीब को दूर हो गया। क्या किलो राशन मिलता है आपको? अभी तो पैसा वाला मिलता है, इस अति पैसा वाला अभी तो नहीं, फ्री में वाला मिल रहा होगा। फ्री वाला मिलता है। पहले जो था ना, एक पैसा वाला एक फ्री क्या किलो राशन मिलता है? राशन मिलता है आदमी पर 4.5 किलो। 4.5 किलो? हाँ, 5 किलो का है, 5 किलो का है तो 4.5 किलो। आधा किलो काटता है डीलर, जो हमारा गाड़ी भाड़ा लगता है, ये लगता है, वो लगता है, वो जो। और आप लोग फिर एक बार मताधिकार। मोदी को वोट देना, क्या देख करके मोदी को वोट देंगे? 10 साल बेमिसाल। 10 साल बेमिसाल। तो 10 साल बेमिसाल है, तो अभी ये भाई साहब बता रहे थे कि मोदी ने विकास नहीं किया है। उनका विचार जा रहा है, मेरा विचार जा रहा है, मोदी बहुत वर्क किया है। तो लेकिन मोदी जी पर एक ब्लेम लग रहा है कि वो जब से आए हैं सनातन धर्म से सिर्फ चिल्ला रहे हैं और विकास का काम नहीं कर रहे हैं। तो आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे कि सनातन धर्म? देखिए, सबका अपना अपना धर्म प्रचारक है, सब अपने मतलब क्या कुछ करते हैं अपने धर्म जी। उस तरीका से मोदी अपना अपना डेवलप कर रहा है। कोई धर्म में कोई मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट होना चाहिए, जो मोदी के शासनकाल में हुआ। तो आप उनके डेवलपमेंट को देख करके वोटिंग करेंगे मोदी से? कांग्रेस में जातिवादी नहीं हो रहा, बीजेपी में बहुत ज्यादा जातिवादी हो रहा है, इसलिए कांग्रेस पसंद करता है। कांग्रेस में प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं, राहुल गांधी या किसी और? राहुल गांधी को। क्या राहुल गांधी लगता है अगर प्रधानमंत्री बन के आएंगे तो कुछ नया करेंगे क्या? कुछ न कुछ विकास जरूर होगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं पसंद है? उनके टाइम में जातिवादी ढेर हो रहा है, हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है, इसलिए पसंद नहीं है। बस जो विकास का जो कार्य था होना, क्या हो पाया क्या अभी तक में? ऐसा तो नहीं कुछ लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, इसीलिए आप लोग चाह रहे हैं कि इस बार चेंज होना चाहिए। बस किसी को अब की पूर्ण बहुमत आने वाला नहीं। यदि ईवीएम हटा दिया जाए तो ईवीएम का खेला होता है, आप ये सब भी देख रहे हैं, बराबर मीडिया में भी देखते हैं हम लोग। ये बैलेट पेपर देखिए, ईवीएम को सब देश हटा दिया है ना, प्राइवेट हटा दिया है, अब भारत में चला रहा है ईवीएम। जो दवा रिटायर हो जाता है विदेश में, वह दवा भारत को भेज दिया जाता है। ईवीएम हट जाए, स्वच्छ राजनीति हो गया। तो आपके हिसाब से है वो बनिया की सरकार है, यानी ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से सरकार, वह उद्योगपतियों की सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो उद्योगपतियों की सरकार है। तो आपके हिसाब से अडानी अंबानी का 200,000 करोड़ आपने ऋण माफ कर दिया और किसान को 6,000 ऋण माफ किए, वो फांसी लगा के मर गया। तो आपके हिसाब से इस बार जो है राहुल गांधी सही होंगे, वो गरीबों का राहुल नेता गांधी है? नहीं, जी। राहुल गांधी के बदला में दूसरा कोई नेता और है, राजेश पायलट का बिना सचिन पायलट जो है तो हो सकता है। हो सकता है। हाँ,
यानी आप नए चेहरा का डिमांड करते हैं, हाँ, लेकिन नए कांग्रेस चेहरा। आप चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार इस बार 2024 में बने। बने नहीं तो सरकार जब भी बनेगी मिली जुली सरकार बनेगी। इस बार बहुमत ना बीजेपी को होगा आपके हिसाब से, ना कांग्रेस को होगा। मिली जुली सरकार बनेगी। उसमें तो सरकार गिरने का भी खतरा रहता है। हमें अटल बिहारी की सरकार गिर गया नहीं मालूम है, 13 दिन में गिर गया। उसके बाद फिर 5 साल निभाया। तो आपके हिसाब से इस बार मिली जुली सरकार बनेगी और मुद्दा क्या होगा? विकास का मुद्दा होगा या फिर क्या मुद्दा होगा आपके विकास और हिसाब से? महंगाई, विकास तो कुछ हुआ है, जी। महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है। तो महंगाई होगी मुद्दा इस बार। महंगाई। क्या परिचय हुआ चाचा आपका? मेरा नाम सुशील कुमार यादव, जी। सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी, और मेरा नाम उपनाम मेरा राष्ट्रव्यापी पदयात्री का प्रयोग कीजिएगा। किनकी सरकार आप लोग चाह रहे हैं, कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। चोर सब चोर जो एक जो है ये सब तो चोर है। क्या क्या चोर है? कौन? केजरीवाल है, वो सब तो चोरे है। नाम बताइए ना, खाली अरे जो केजरीवाल से। विपक्षी पार्टी है को तो आदि चेहरा लगता है। अरे भाई 17 को विपक्षी पार्टी का मीटिंग हुआ था पटना में। 20 पार्टी का ऐसे पैदा लेता है। नरेंद्र मोदी के सामने में जीरो है। नरेंद्र मोदी हाँ। सामने जीरो। ये है तो हीरो कौन है? हीरो नरेंद्र मोदी है। हीरो इसको आप ही लोग को बनाया। बाले बता पब्लिक बनाया है। अरे नरेंद्र मोदी के जोर में कोई नहीं। कोई नहीं। अच्छा, जो 10 बच्चा पैदा किया देश के बारे में सोचेगा, फिर बेटा के बारे में सोचेगा। जो बाले बच्चा नहीं, इसको नहीं है, जोगी को। राहुल गांधी को तो बाल बच्चा राहुल नहीं है। गांधी का वो मैट्रिक पास नहीं करे। अरे अच्छा एक बात ही बताए, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी किसको प्रधानमंत्री देखते हैं? जी, तो नीतीश से तुलना है वो सबसे। कहीं राजा भोज, कहीं नीतीश कुमार, तो सबको तो फर्जी है। कहीं इधर नल जल योजना में 70% खा गया, लुटा दिया पैसा। क्या बोलेगा ये? पूरे बिहार में नल बिहार जल है, खूब नल जल पूरा योजना। पानी शुद्ध मिल रहा है। अरे इसको लालू प्रसाद कहा था ना कि पेट में दांत बात है। लालू का नाम रखे है ब्लड प्रेशर, तो उसी के साथ मिल अरे गया उसका ना। नाम रखे है ब्लड पे, ये है डायबिटीज पता नहीं चलेगा, मर जाइएगा बस। वो बेचारा अच्छा, बोल नरेंद्र देता। मोदी का आप गुणगान कर रहे हैं, नरेंद्र क्या मोदी जो का काम किया है? कोई ठो काम क्या, अभी खड़ा जो अभी है, आप रह जाते खड़ा। 5 बजे के बाद निकल घर जाना, आप भूल जाते, याद भूल गए। तो नीतीश कुमार किया था ना? नीतीश कुमार किया है, तो सब नीतीश अपना घर बेच के किया है। व्यवस्था में है सबका, उसका भी सहयोग, हमारा भी, पब्लिक का, प्रशासन सबका सहयोग। कोई एक आदमी इस के बार वोट लग रहा है कि सर फिर जो है 2024 में नरेंद्र मोदी आएगा। से नहीं आएगा तो हमको बैठा दीजिए, देश चल जाएगा तिलंडे में। आम आदमी में बैठेगा आम तो- आदमी नरेंद्र मोदी कैसे हम लोग हो जाएंगे? कि 140 करोड़ पागल है क्या? अरे कांग्रेस के वोट देता है चोर लोग। 30 नंबर वाला हाकिम खाली भ्रष्टाचार हो गया। 80 नंबर वाला टेम्पू चलाता, वो बुझता संविधान देखा है। लालू राहुल नहीं वो खाता ना संविधान खतरे में। राहुल को बैठाइए और संविधान को तुम पढ़ो और तो बताओ, तो इतने तो बताओ। लालू यादव कह दिया राहुल गांधी को शादी करने के लिए। राहुल गांधी का अब शादी होगा, आप खुश है कि नहीं? शादी हो कि वो सबका शादी होगा, मंगनी में शादी नहीं होगा। वो आउट ऑफ डेटेड है। मैंने लगता है राहुल गांधी के प्रति जहर है। करेगा शिक्षा में तो कर लेगा, उसको शादी नहीं करेगा। जो आदमी आलू फालू कुछ बोलता है, आलू भारत को जोड़ता तोड़ता है, तो क्या तोड़ा है जी? तुम जो भारत को जोड़, पहले भारत का चौधरी बता देगा वो राहुल गांधी। अच्छा आप पूर्णिया से हैं क्या? पूर्णिया से। अच्छा पूर्णिया में काम किसको सांसद देखना चाह रहे हैं? किसको? सांसद? सांसद क्या कीजिएगा आप? देखिए यहाँ पे अब जो है सांसद यहाँ जो है ना, सुनिए, कोई ऐसा कॉम्पिटेंट आदमी नहीं, ना कोई नहीं। उदय बाबू थे तो उससे भेटे होना मुश्किल है, वो वोटे होना मुश्किल है। वो तो पता चला फिर चुनाव लड़ेगा। हम लड़ने के लिए मना ही, हम ही को प्रधानमंत्री सबसे बढ़िया हमको प्रधानमंत्री बना दिए, देश तिलंडे में चल। फिर आप सपोर्टर। अच्छा एक बात ही बताया, आप भी 2024 में जो है मताधिकार का प्रयोग कीजिए। 2024 किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, नीतीश या मोदी? सुनिए भाई, जो बोल रहे हैं मेरे भाई की सब चोर है। आप जो बोल रहे मैं प्रधानमंत्री बनूं तो नरेंद्र, सुनिए मैं जवाब कर रहा हूँ। मैं आप बोले हम कहते हैं, मैं सुनिए, आप जो बोले चुप रहे ना, सुनिए आप जो बोले चुप रहे ना, आपको हम जवाब देते हैं। आप जो बोले कि सब चोर है, नरेंद्र मोदी अच्छा, तो फिर आप क्यों बोलते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? क्यों बोले? बिकॉज ऑफ हम बोले, क्यों बोले आप बोले ना? अच्छा हम क्या बोले? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में कौन बनना चाहते अरे हैं? हम चाहते हैं सबसे उत्तम नीतीश कुमार। मेरे बड़े भाई क्या बोला कि जंगल राज है। आज नीतीश जी आए हैं, ये जो शाम में जो लोग सुनिए आप बहुत बोले हैं, शाम में जो है घर जाते हैं नीतीश कर देने, ठीक
जहाँ तक सवाल है, चोर है। सुनिए, अभी के डेट में गरीबान सब धपिए, सब आप लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को? एकदम नीतीश कुमार। अच्छा, क्या क्या किया है? क्या क्या अच्छा, नीतीश कुमार से देखिए, विचारधारा वाला आदमी है। आपने जो बोले ये अरे भाई मेरा बात खत्म करो, रुकिए। इन्होंने बोला विचारधारा खत्म करने की बात। आप तो विचारधारा को सुनिए, राष्ट्रपति को फहराना झंडा ये फहरा दिया। आप तो विचारधारा का दलदल में धसा रहे। सुनिए, आपको अहंकार हो गया, लालू ज्यादा अहंकार, नरेंद्र मोदी अहंकार हुआ है। आप बात बोलते हैं कि पत्नी राष्ट्रपति जी मोदी को दावत नहीं मिला, अपनी झंडा फहरा रहा है। कौन काम पैदल कर नीतीश कुमार अच्छे हैं, बोलने का इसको जो जरा सा ज्यादा बोलते हैं, मगर बोलने का बहुत अच्छा इसका ये। हम ये बोलते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है बहुत अच्छे इंसान है, और बिहार को जिस तरह से अभी वो चला रहे हैं, बहुत ढंग से 14 करोड़ आदमी को बड़ी ढंग से चला रहे हैं। और हमारे नेता सब दिन अच्छा है, नीतीश कुमार सब दिन अच्छा रहेगा। फिर 2024 में जो है बिहार वो जीतेंगे नीतीश कुमार जी। प्रधानमंत्री किसको देखें? हाँ, प्रधानमंत्री का चेहरा अभी नहीं बोलेंगे हम, इसलिए हमको बिहार जीतना है। मेरे नेता अच्छा है नीतीश कुमार, मैं नीतीश कुमार को वोट